एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला 9। आप सब जानते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज विरक्त, वीर, वैरागी, तेग के धनी, योद्धा, अंदर के भी बाहर के भी, जिन्होंने जब युद्ध किए तो कोई युद्ध हारे नहीं हैं जो, और जब अपने अंदर के उस ज्ञान प्रकाश की ऊष्मा में वो भरे तो एक ओजस्वी मीनार बन गए। ऐसे श्री सद्गुरु, जिनकी समस्त वाणी जो हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में देखते हैं, उसमें ज़्यादा करके 2 विषय हमको दिखाई देते हैं। एक विषय है वैराग और दूसरा विषय है ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान और वैराग का समन्वय है 9वें गुरु, जिनके लिए हम प्रेम, आदर, श्रद्धा सहित कह सकते हैं तेग बहादुर, हिंद दी चादर, जिसने हिंदुस्तान के लिए, जानते हुए कि उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, फिर भी कश्मीरी पंडितों की पुकार सुन करके उनके ऊपर हो रहे जुल्म और ज़बर के खिलाफ औरंगज़ेब को मिलने के लिए आप दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए थे। ऐसे गुरु तेग बहादुर, जिनके हृदय में प्यार, प्रेम, करुणा का सागर उमड़ता है, ऐसे श्री सद्गुरु अपनी इस श्लोकों की यात्रा को, जो वो आप हमको बख्शिश किए हैं, दिए हैं, उसकी शुरुआत वो करते हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ख्याल रहे कि इसको हम सिद्धांत मंत्र कहते हैं। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी में 2 प्रमुख मंत्र हमको दिखाई देते हैं। एक है सिद्धांत मंत्र, एक है मूल मंत्र। मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। और सिद्धांत मंत्र है एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो कि 1430 अंगों में कुल 522 बार आया है। और श्लोक महले 9वें की शुरुआत महाराज एक ओंकार सतगुर प्रसाद के लिए, कारण क्या होगा? मूल मंत्र भी हो सकता था। ख्याल रहे, मूल मंत्र और सिद्धांत मंत्र का बहुत बड़ा फर्क ये है कि मूल मंत्र में परमात्मा को सृष्टा, कर्ता, हरता, बर्ता के रूप में दिखाया। जैसे कहा कर्ता पुरख, वो करता है। यहाँ पुरुष का अर्थ मेल जेंडर नहीं है। यहाँ पुरुष का अर्थ होता है एक नगर में जो वास करे, उस वास करने वाले को हम पुरख कहते हैं, और जिस नगर में वो रह रहा है उसको पुर कहते हैं। जैसे आज भी रामपुर, नागपुर, ऐसे कितने शहर हमारे देश में आज भी हैं। सो इस पूरी सृष्टि के पुर में, नगर में, अंदर बाहर जो वास करता है उसको कहते पुरख, कर्ता पुरख। सद्गुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसमें परमात्मा को सृष्टा के रूप में नहीं, कर्ता पुरुष के रूप में नहीं, जैसे आया आगे निरपौ निर्वैर। अब भय वास्ते कोई दूसरा चाहिए, वैर वास्ते भी कोई दूसरा चाहिए। तो हम महाराज कह रहे हैं परमात्मा को किसी से वैर नहीं, परमात्मा को किसी का भय नहीं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखे तो ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए। जब एक ही ब्रह्म अद्वितीय पर ब्रह्म है तो उसमें दूसरा तो कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो किससे वैर, किससे विरोध, किससे डर? इसलिए कहा अकाल मूरत। अकाल मूरत फिर एक ऐसा लक्षण है जिसका संबंध
सृष्टि के साथ आता है। सृष्टि बनी प्रकृति से, प्रकृति में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और फिर इन 3 गुणों की कॉम्बिनेशन से बनी हमारी आपकी सबकी मूर्तियाँ, पशु पंछी, पेड़ पहाड़, सागर, ये सब मूर्तियाँ 3 गुणों से। अब सृष्टि अगर खुद करता ही है तो दूसरा कोई है नहीं, तो इसलिए कहना पड़ा अकाल मूर्त। आजूनी जून में नहीं आता, सहभंग माने स्वयं प्रकाश है जो, और गुर प्रसाद। बहुत लोग इसके अक्षर अर्थ करते हैं, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं अखरी अर्थ करते हैं, तो वो कहेंगे कि गुरु के प्रसाद से परमात्मा को जाना जाता है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं, हम ये अर्थ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके विज्ञान में जाऊं तो विज्ञान ये कहता है गुर मतलब चैतन्य, द प्योर कॉन्शियसनेस, और प्रसाद मतलब है आनंद। आनंद कैसा? जो परमानंद। तो प्रसाद मतलब परमानंद। तो सिद्धांत मंत्र एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, इसमें प्रसाद हो गया परमानंद, गुरु हो गया प्योर कॉन्शियसनेस परम चेतना, सत हो गया सत जो 3 काल में अबाध रूप से रहे सो सत, ओंकार। और ओंकार से पहले गुरु नानक एक लिखते, एक कहते, एक समझाते। क्यों? क्योंकि इस देश में लोगों के मन में ये भावनाएं थी कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, देवी है, शंकर है, 33 कोटि देवी देवता है। थोड़ा मैं इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं। यहाँ 33 कोटि का किसी कम समझ वाले ने अर्थ कर दिया करोड़। 33 करोड़ देवी देवता, बिल्कुल गलत। 33 लाख नहीं, 33,000 नहीं, 3300 नहीं, 33 कोटि। Koti means the categories, the 33 categories who are there in this world. So 33 कोटि प्रकार के तमाम जो जीव हैं, जिसमें वो भी हैं जो श्रेष्ठ हैं, वो भी हैं जो सिद्ध हैं, वो भी हैं जो महापुरुष हैं, वो देव शक्तियाँ, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भी एक देव है, ये भी एक शक्ति है। तो ये सब शक्तियों की जो विस्तार है उसको पुराने शास्त्रों में 33 कोटि कहा गया। विद टाइम जब लोग समझ बूझ कम हो गई तो उन्होंने 33 करोड़ बना दिया। मैं तो कई बार हंसती हूँ, किसी ज्ञानी विज्ञानी से पूछो जरा 33 करोड़ छोड़ो, 33,000 ही गिना दो कौन से हैं देवी देवता, सो वो नहीं गिना पाएंगे। ओंकार मतलब व्यापक, ओंकार मतलब जो रज तम सत का आधार है, ओंकार मतलब जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आधार अधिष्ठान है, ओंकार मतलब जो नाम रूप आत्मक जगत को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, जो इस कल्पित मिथ्या नाम रूप संसार को अपने अस्तित्व से जागृत कर देता है, उसे कहते ओंकार। तो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, इसको संत महापुरुषों से जो मैंने सुना, इसे कहते हैं सिद्धांत मंत्र। अब हम प्रवेश करते हैं श्लोक महला 9, पहला श्लोक। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कव नानक हर पजमना, जह बिद जल को मीन। गुरुदेव कह रहे हैं कि गुण गोविंद के अगर गाए नहीं तो तेरा जन्म सारे का सारा व्यर्थ है। अब गुण गोविंद गाने का मतलब क्या हुआ? एक तो तरीका ये है जो 9वें सदगुरु के बाद 10वें सदगुरु शाह शहनशाह दरवेश बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जाप साहिब में दिया, जिसे मैं कहती हूँ द शुद्धतम स्तुति, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, ग्रेस ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ परमात्मा। गोविंद के गुण नहीं गाए तो जन्म अकारथ, मतलब किसी काम न जो आए वो अकारथ, जो किसी काम आ जाए वो सार्थक। तो गोविंद के गुण नहीं गाए प्यारे तूने, तेरा तो जन्म बेकार हो गया। और ख्याल करना, आज का कलयुगी जीव रिश्ते नाते, पैसा दौलत, बच्चे, रिश्तेदार, सरकारें, पॉलिटिशियन और पुलिस, सत्ता वाले, शक्ति वाले, एक्टर्स,
इन सब की स्तुति कितनी गाता है। स्तुति हम उसकी गाते हैं जिसको हम महान समझते हैं। स्तुति हम उसकी गाते हैं जिसके जैसे हम होना चाहते हैं। स्तुति हम उसकी गाते हैं जो हमसे बहुत बड़ा है। संस्कृत में एक शब्द आता है बृहत। बृहत का मतलब जो सबसे बड़ा है, बृहत का मतलब जो सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक परमात्मा का गोविंद का गुण कौन गाएगा? जो पहले गोविंद को पहचाने तो सही। अगर गोविंद को मैं पहचानता ही नहीं तो मैं उसके गुण कैसे गाऊं? तो सबसे पहले गोविंद कौन है, गोविंद कहाँ है, गोविंद कैसा है, गोविंद का स्वरूप क्या है, सबसे पहले तो फिर यही जानना होगा। कैसे जानेंगे? देखिए, गुरुदेव ने पहले ही लिख दिया उस गोविंद का स्वरूप क्या? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद है। सवाल ये उठता है, हमने सुना ओंकार, पर क्या जाना ओंकार क्या है? हमने सुना सत, तो क्या आपने जान लिया सत क्या है? या सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज बनती है, उस एब्स्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाता, जिसका रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभ पेन, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। माफ करना, जिसके ऊपर प्रसन्न नहीं माया विशिष्ट चेतन ईश्वर, उसके लिए ज्ञान के द्वार नहीं खुलते। जिसके वास्ते ज्ञान का द्वार ही नहीं खुला, वो कैसे जानेगा परमात्मा का स्वरूप क्या है? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मिश्री का स्वरूप पहले पता होना चाहिए। मिश्री सफ़ेद है, मिश्री मीठी है, मिश्री क्रिस्टल फॉर्म में है, मुंह में डालेंगे मुंह मीठा हो जाएगा। पर ख्याल रहे, लुक फिटकड़ी की भी वही है, क्रिस्टल है, सफ़ेद है, बट एक लक्षण माइनस है, वो आप खाएंगे तो गला मीठा तर नहीं होगा, गला आपका उल्टा पकड़ा जाएगा या खराब हो जाएगा। तो फिटकरी और मिश्री में दो गुण मिलते हैं, तीसरे में उनका भेद हो जाता है। ऐसे ही गोविंद का स्वरूप क्या है, गोविंद कैसा है, गोविंद कहाँ है? महाराज ने एक जगह बहुत सुंदर शब्द आया, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। पूछो संत, आहा, मैं जाकर पूछती हूँ संत से, या पूछता हूँ किसी संत से, बताओ मेरा ठाकुर कैसा है, कहाँ है, कैसा स्वरूप है। तो ये सब स्वरूप समझने के लिए ये एक ओंकार सतगुरु प्रसाद इज लाइक अ कोड वर्ड। इन अ कोड महाराज हैव सेड एवरीथिंग, बट एक्चुअली टू डीकोड दिस वन मंत्र जिंदगियां निकल जाएंगी समझने में, और समझने के बाद तभी गोता लगेगा। जब समझ नहीं लगी तो गोता क्या लगेगा? जैसे मिश्री खाओ, खाते ही मुंह मीठा। तो प्रसाद बोलते ही परमानंद की अनुभूति आनी चाहिए, पर अगर परमानंद की अनुभूति नहीं आई तो बोली जाओ प्रसाद प्रसाद। आप पानी 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 बोलो, प्यास नहीं बुझती, पानी पियो, प्यास बुझती। ऐसे ही एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार बोलने से परमानंद नहीं मिलता। श्रद्धा से बोलो, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान अनुभूति जो है वो बिल्कुल एक दूसरी स्टेज हो जाती है। तो गुण गोविंद, गोविंद के गुण कैसे जानेंगे? सत्संग से, सत की विचार से, वाणी की विचार से। और वाणी की विचार भी उससे सुने जिसने वाणी के रस को पिया हो, वाणी के गहरे सागर में डुबकी मारी हो, और फिर उस रस से भरे हुए हृदय के साथ अज्ञान का पर्दा उठा लेने के बाद फिर गोविंद के गुण गाए बगैर वो रह ही नहीं सकेगा। जैसे भूखा रोटी बगैर नहीं रह सकता, जैसे प्यासा पानी बगैर नहीं रह सकता, ऐसे गोविंद को पहचानने वाला गोविंद के बगैर फिर कैसे रह सकता है? गुरुदेव कह रहे, गुण गोविंद गायो नहीं, गाया नहीं तूने उसको। धनी आदमी के गुण गाओ, सत्ता भोगने वाले के गुण गाओ, माल जिसके पास ज्यादा उसके गुण गाओ, बस गोविंद का ही गुण नहीं गाया। जन गया तेरा बेकार, कौ नानक हर पाज बना, जय बिद जल को मीन। जल में मछली रहती है, मीन हिंदी का शब्द है। जल में मछली रहती है, जैसे मछली जल से बाहर अगर कहीं डाल देंगे तो तड़प के
उसका बस चले तो छलांग लगा के वापस जल में आ जाएगी। पर परमात्मा वो सागर है और हम वो मछली हैं कि हम उससे बाहर जाएं कैसे? मछली जा सकती है, मछली जल के बाहर जाएगी तो जल के बगैर तड़पेगी, इसलिए वो वापस जल में डुबकी मार जाएगी। पर जैसे जल का सुमिरन, जल के साथ संबंध मछली का बना रहता है जब तक वो जिंदा है, तो कह रहे परमात्मा का भजन ऐसे कर पाज मना। पाज पंजाबी में दौड़ने को भी कहते। अभी हमारा मन दौड़ता दुनिया में, पुत्र कलित्र ग्रस्त के फासा, होन न दई राम के दासा। फंस गया मन। लेकिन महाराज कह रहे भजन किसका कार्य? परमेश्वर का कार्य। यहाँ शब्द उन्होंने दिया, हर हर का भजन कर। कैसे? जैसे मछली करती है जल का। बिखियन स्यों काहे रचियो निमख न होहे उदास। बिखियन के दो अर्थ शब्द, एक है बिखिया जिसे हम कहते हैं द ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट फीसेस। बिखियन का एक अर्थ होता है विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसमें ये पांचों विषय हैं। तो हिंदी का शब्द है विषय और पंजाबी का वो शब्द हो गया बिखिया। अब बिखिया में एक खूबसूरती और आ गई कि ये सारे विषय जो हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट के बराबर हैं। बिख शब्द का अर्थ जहर भी होता है, तो संसार के सारे विषय जहर के समान भी हो गए। तो एक ही शब्द में विष्टा, द ह्यूमन वेस्ट, बिख माने जहर। तो जो संसार के पदार्थ जहर के समान हैं, जो संसार के पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट के समान हैं, महाराज कह रहे बिखियन स्यों काहे रचियो, उसके साथ क्यों जुड़ गया? रच मिच गया, पंजाबी का ही शब्द रच मिच गया, घुल मिल गया विषयों में। निमख न होहे उदास। निमख मतलब एक पल के लिए भी तो उदास नहीं होता। कभी तेरे को ये सवाल नहीं उठता मन में कि मैं कर क्या रहा हूं? जहर जैसे विषय के पीछे अपना जान प्राण लगा देता है। संसार की राग द्वेष एक विष है, लेकिन देखो कितने मजे से इस विष को वो पी रहा है और कभी उदासी भी नहीं आती, कभी दुखी भी नहीं होता। कहो नानक पाज हर मना, परे न जम की फास। पर अगर तू इन विषयों से उदास, उदास का मतलब डजंट मीन्स टू बी सैड। उदास का मतलब अक्सर लोग अगर शाब्दिक अर्थ हम करें तो अंग्रेजी में हो जाएगा सैड या हो जाएगा हिंदी में दुखी होना। यहाँ उदास होने का मतलब गुरु महाराज जी नहीं कह रहे कि लंबा मुंह करके तो आंसू बहाते फिरो कि लो जी हम उदास हो गए संसार से। यहाँ उदास का अर्थ है वैराग। यहाँ उदास का अर्थ है टू नॉट टू बी कनेक्टेड विद माइंड विद ऑल द थिंग्स। और फिर अगर ऐसा हो गया, अगर इस तरह तुम वैराग में आके परमात्मा का भजन करते हो, परे न जम की फास। फिर जमदूत का, जम मतलब अगेन हमारे देश में people were great poets and artists, so they used lot of symbols and signs to explain certain things. तो पुराणों में पुराने जो ग्रंथ हैं हमारे, जैसे भागवत है, तो इन सब ग्रंथों में एक चित्रण किया जाता है कि जो जम है ना वो बड़ा भयंकर दिखता है, उसके ऐसे सींग निकले होंगे, वो काला होगा, वही पता नहीं काला ही क्यों बोलते, वो गोरा भी तो हो सकता है, बट स्टिल जैसे वो बड़ा देखने में भयंकर होगा, उसके ऐसे होंगे, ऐसे दांत होंगे, ऐसे बिल्कुल एक राक्षसी एक कैरेक्टर खड़ा कर देते हैं। एक्चुअली हमारे महात्मा लोग कहते थे कि थोड़ा विजुअलाइज करें, दिल में थोड़ा डर आना चाहिए। जैसे किसी भयंकर चीज को देख के आदमी डर जाता है, तो मौत एक भयंकर चीज है, डर के रहे। और ये फांस माने गले में फांसी, ये अगेन एक पुराणों की ये विजुअलाइजेशन है कि वो जमदूत जो है ना वो भैंसे पे बैठ के आएगा। देखिए, इट्स जस्ट अ वे to create the scenario for living beings that what the death will do to you. So they would use these pictorial formats
इनसे कि वो आएगा, वो बड़ा भयंकर है, वो रस्सी फेंकेगा और जीभ को पकड़ लेगा और फिर खींच के शरीर में से बाहर ले जाएगा। ये है जमदूत का चित्रण, बट एक्चुअली ये चित्रण सिर्फ मौत का है। कभी आपने किसी मरते हुए आदमी के साथ एक रात बिताई हो और आपके सामने उसने अपने प्राण छोड़े हों, तो आप जानेंगे कि उसकी धीरे धीरे शक्ल भी बिगड़ने लग जाती है। तड़पता है सांस लेने को, वो सांस नहीं ले सकता है। क्यों? जैसे गला कोई दबा दे तो सांस कैसे लेंगे? हाँ, तो फांसी पड़ गई ना गले में, श्वास ही नहीं ले सकता, जीभ है बोल नहीं सकता, आँख है खोल के देख नहीं सकता, आँख के आगे अंधेरा आ गया। और फिर माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे सब चाहे आसपास खड़े हों, पर जब आँख से दिखना ही बंद हो गया और मुंह से बोल ना सके कि मैं सांस नहीं ले सकता हूँ, उसका शरीर का पोर पोर तड़पता है कि एक सांस लेने के लिए, और सांस आ नहीं रही है। ये मौत का भयंकर चित्रण। मेरी गुजारिश है, कभी कभी ऐसा वक्त भी बिताइए कि कोई मरने वाला हो, अपना या बेगाना, तुम जरा रहो उसके पास, देखो जरा कैसे वो तड़पता है, और शायद जिंदगी की कीमत पड़ जाए। शायद आप इस चीज को समझ पाएं कि जीवन कितना कीमती है और मौत तुमसे ये सारे मौके छीन लेगी। सो बिफोर दैट हैपन्स, बेटर वेक अप and do what is needful. So in my firm conviction, I can say that कि जिस दिन आपको श्लोक महला 9 धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की ये वाणी आपको ठीक से समझ लग गई, आप वैसे नहीं रह जाओगे जैसे आप हो। सच ये है, आप एक गुरुमुख हो जाओगे, आप भगत हो जाओगे, और भक्ति की डुबकी अगर अंदर सच्ची लग गई, फिर द्वैत एक भय है, कोई न सके पहचान। फिर भक्त और भगवान दो नहीं रह जाएंगे, फिर भक्त और भगवान भी एक ही हो जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, तरना पो यूं ही गयो। तरना पो मतलब तरुण अवस्था। तरुण अवस्था तेरी ऐसे ही बीत गई। लियो जरा तन जीत। जब जवानी निकल गई तेरी, तो तेरे शरीर पर जीत किसकी हुई? बुढ़ापा की। बुढ़ापा जीत गया। अब खा लो जितने मर्जी हैं न्यूट्रियस डाइट्स, आप लगा लो जितनी मर्जी दंड बैठ के, आप खा लो जितने मर्जी च्यवनप्राश, बादाम के तेल, जो मर्जी कर लो, लेकिन बुढ़ापा जीतेगा, जवानी हार जाएगी। तरना पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। बुढ़ापे ने जीत लिया तेरे तन को। कौ नानक पज हर मना औद जात है बीत। हे नानक, अब देखिए, गुरुदेव ये भी कह सकते थे, हे सिखो। गुरुदेव कह सकते थे, हे मेरे भक्तों। गुरुदेव कह सकते थे, हे मेरे श्रोताओं। गुरुदेव कह सकते थे, हे साध संगत जी। पर गुरुदेव आहा किसी को उपदेश दे ही नहीं रहे, वो तो अपने ही मन को कह रहे। ये है एक ब्रह्मज्ञानी की उच्चतम अवस्था, जहाँ वो अपने अलावा किसी और को ऐसे देखता ही नहीं है। वो कहते जो ज्ञान है मेरे मन के लिए है, मेरा मन को ज्ञान मिले, अंधकार दूर हो जाए। और ख्याल करना, आप किसी और को कहो, वो तेरी जवानी बीत रही है, तो बुढ़ापा जीत जाना है, तूने मर जाना है, तू जम की फांसी में पड़, वो आगे से लड़ने आ जाएगा भी, तो तू उन्दा कौन है मैंने इंज कहने वाला। महाराज किसी को कह ही नहीं रहे। महाराज की ये बचन बिलास की खासियत यह है कि वो पूरी बात अपने आप को ही कह रहे। नाम हर बार धन गुरु नानक का ले रहे। ये खूबसूरती है 10 गुरु साहिबान की, जिसमें से 6 गुरु साहिबान ने वाणी की रचना करी है, 4 ने नहीं करी है। पर ये 6 गुरु साहिबान आखिर में कभी अपना नाम नहीं लेते। कहे अर्जुन, कहे अंगद, कहे रामदास, ना, हर बार कहे नानक, क्योंकि नानक ही बोल रहा है, कोई और नहीं। सदगुरु नानक ही बोल रहा है। शरीर बदल गए, जैसे नलके बदल जाते हैं, कोई स्टील का है, कोई प्लास्टिक का है, कोई सोने का है, कोई चांदी का है, पर उसके अंदर से पानी तो एक ही आ रहा है ना। गरीब के अमीर सबके
टूटा नल का हो तो भी पानी वही है, और सोने का नल हो तो भी पानी वही है। ऐसे गुरु नानक का शरीर अलग, गुरु अंगद का अलग, सदगुरु रामदास का शरीर अलग, गुरु अमरदास का शरीर अलग, सदगुरु अर्जुन देव जी का शरीर अलग, हाँ, और गुरु तेग बहादुर नौवें पातशाह का शरीर अलग, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का शरीर अलग, पर इन सब में ज्ञान की ज्योति एक ही चल रही है, ज्ञान प्रकाश एक ही चल रहा है। इसलिए सारे गुरु साहिबान जो हैं अपनी सारी रचनाओं में सिर्फ नानक शब्द लाते हैं। कहीं कहीं ये बात समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल समझनी होगी। जैसे नमक की पुतली पानी में गई तो पानी में ही घुल गई, अब नमक अलग से दिखाई नहीं देता। ऐसे ही सारे गुरु साहिबान ने अपनी अहम बुद्धि को अपने सतगुरु में मिला दिया। बचा कौन? सतगुरु ही बचा है। उनकी अपनी अहम बुद्धि तो रही नहीं, इसलिए अपना नाम उन्होंने दिया ही नहीं। कह नानक पाज हर मना औध, औध माने उम्र, जात है बीत। तेरी उम्र बीत रही है परमेश्वर का सुमिरन, तू अभी कर नहीं रहा है। बिरद पयो सूझे नहीं। देखिए इसकी एक श्लोक की दूसरे श्लोक से कनेक्टिविटी आप देखिए। पहले उन्होंने कहा कि वृद्ध अवस्था जीत गई और तेरी जवानी हार गई, अब बुढ़ापे में क्या होगा? महाराज वो कह रहे बिरद पयो सूझे नहीं। हैव यू एवर सीन समबडी हु इज वीक, ओल्ड, उठ नहीं सकते, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, खाया पचता नहीं, मुंह में दांत नहीं, घुटने में ताकत नहीं, खड़े हो सकते नहीं, इसे हम वृद्ध अवस्था कहते हैं। बिरद पयो सूझे नहीं, काल पहुंचो आन। काल मतलब यहां मौत। काल के शाब्दिक अर्थ होते हैं समय। तो कई बार हम बोलते हैं कि कोई मर जाए तो हम कहते हैं उसका समय पूरा हो गया। गुरुदेव कह रहे हैं समय पूरा हुआ और मौत आके सिर पे खड़ी हो गई है। काल पहुंचो आन, कहो नानक नर बाबरे, क्यों ना पजे भगवान। ए नर, बाबरा है, बाबरा मैंने पागल है, आर यू क्रेजी? काहे नहीं भगवान भजता? क्यों नहीं परमात्मा भजता? क्यों भूल रहा है तू कि जवानी हमेशा नहीं देनी, ये शरीर की ताकत हमेशा नहीं। आज दौड़ रहे हो संसार के लिए, कमा लो, खा लो, घर बना लो, गाड़ियां बना लो, लेकिन क्या ये ताकत हमेशा रहेगी? आज ताकत है, आज भजन नहीं करता, फिर शरीर बैठ नहीं सकता, माफ़ करना, बवासीर हो गई, हेमोराइड्स हो गए, और कमर दुख गई, सर्वाइकल हो गई, बैठ नहीं सकते, बीपी हाई हो गया, डॉक्टर कहते सीधे लेटे रहो, ज़्यादा उठना नहीं, ज़्यादा चलना नहीं, डोंट स्ट्रेन, डोंट एग्जॉस्ट। बैठना भी जब स्ट्रेन हो जाएगा तब करोगे भजन। आँख से दिखना बंद हो जाएगा तब करोगे भजन। कान से सुनना बंद हो जाएगा तब करोगे भजन। कब करोगे भजन प्यारे? महाराज कह रहे क्यों ना, इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई नॉट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर सुमिरन, व्हाई आरंट यू डूइंग भजन। भजन अगर शब्द को मैं संधि विच्छेद करूं तो हो जाएगा भज प्लस ना। भज मैंने कहा ना पंजाबी में है दौड़ना, तो भज ना तो क्या मतलब हो गया? दौड़ ना, दौड़ मत, मत पागलों की तरह दौड़ता फिर। सदगुरु जी कह रहे हैं क्यों ना भजे भगवान, क्यों नहीं, क्यों नहीं? दुनिया कहती ला क्यों नहीं संसार के साथ जाएं, क्यों ना खाएं पिएं मौज करें। और आजकल ये अंग्रेजियत और वेस्टर्नाइज्ड कल्चर का थोड़ा असर ज़्यादा आ गया। ओ इट्स जस्ट वन लाइफ, एंजॉय, इट्स जस्ट वन, हु सेड इट्स जस्ट वन लाइफ? कई जन्म पय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। ये एक जन की बात नहीं है। तुम ना मानो, तुम्हारा मजहब तुम्हें इजाज़त नहीं देता, तुम अपने फाउंडर्स की बात को सच मानते हो, तुम कहते हो नहीं नहीं कोई जन्म नहीं होता, ना आगे कुछ है ना बाद में कुछ है, बस एक ही जन्म है। शायद उन्होंने इसलिए कहा कि भाई एक ही जन्म है, भजन कर ले। आदमी कहता ला एक ही जन्म है तो भोग कर ले। और हमारे ऋषियों महात्माओं सदगुरुओं ने कहा कई जन्म हुए, आदमी तो वही पागल का पागल कहता ला इतने जन्म है, इस बार खा पी लेते, अगली बार भजन कर लेंगे।
तो जवानी गई संसार के पीछे अंधों की तरह भागने में। सदगुरु जी कह रहे क्यों ना पजय भगवान, तू भगवान का भजन करना काहे भूल गया। अब सवाल उठता है भूला क्यों। Now just see the beauty of the connectivity of one shloka to another श्लोक। कनेक्टिविटी कैसे बनी भाई, किसके पीछे दौड़ रहा था, बाबरा महाराज क्यों कह रहे, वो इसलिए तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर्मान। तन आप समझते हैं पैसा, दारा आपका पति या आपकी पत्नी, संपत आपकी प्रॉपर्टी, सगल सब कुछ। तो आपका पैसा, आपका पति या पत्नी, आपकी संपत्ति, जिन अपनी कर्मान, जिसको तू अपनी समझ के बैठा है, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। इसमें तेरा धन तेरा नहीं, तेरी पत्नी या पति तेरा नहीं, तेरी संपत्ति तेरी नहीं। नंगे आवण नंगे जाना, कोई न रहसी राजा राणा। महाराज वाणी में प्रमाण में ले रही हूँ। नंगे आए हो, माँ के गर्भ से 3 पीस सूट में नहीं आए थे, माँ के गर्भ से आप सॉलिटेयर पहन के हुए नहीं आए थे, माँ के गर्भ से नंगे आए थे। और जब चिता पे पहुंचोगे तो फिर से नंगे ही होगे, कफन लपेट देंगे। हाँ, तुम डिजाइनर ऑर्डर कर लेना है मेरा बाप अम्मी, तुम्हें आई विल हैव सॉलिटेयर स्टडीड कफन एंड आई विल हैव चंदन की लकड़ी, है ना। तुम कर लो ड्रामे, जाओगे तो अंदर नंगे ही हो। नंगे आवण नंगे जाना, कोई न रहसी राजा राणा। ना राजा ना गरीब, राणा माने गरीब, ना गरीब ना अमीर। महाराज कह रहे तेरा इसमें कुछ नहीं है, न साथ आया न साथ तेरे जाएगा। इनमें कछ संगी नहीं, कछ माने कुछ भी तेरे संग नहीं आया। और ये बात गुरुदेव कह रहे हैं, मैं बड़ी सच्ची कह रहा हूँ, नानक साची जान। हम लोग जब आम बातचीत करते कई बार बोलते हैं ना, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। तो महाराज बस वही हमको एक अपनत्व और एक भरोसा और एक कन्विक्शन कि ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग ट्रूथ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, नानक साची जान। सवाल उठता है कि कई बार मन सोचता है कि मैंने तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी धन दारा संपत्ति के चक्कर में, तो अब किस मुंह से परमात्मा के सामने जाऊंगा, किस मुंह से मैं साधना को शुरू कर लूं। अब देखिए आप इस वाणी की खूबसूरती और महाराज की पंक्ति से पंक्ति को कैसे वो जोड़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं, पतित उदाहरण पै हरण हर अनाथ के नाथ। परमात्मा कैसा है, पतित, जिसने अपनी पत ना रखी। पत माने होता है इज्जत, ना अपनी इज्जत रखी, ना माँ बाप की इज्जत रखी, ना संत महात्मा की इज्जत रखी, ना ज्ञान विचार की इज्जत रखी, ना वाणी की इज्जत रखी, और चला गया पाप ताप संताप के चक्कर में, और जाने क्या क्या, जाने अनजाने, कुछ जानबूझ के और कुछ गलती से पाप कर्म हुए। लूट लिया कभी किसी को, झूठ बोला कभी किसी को, खा गए हिस्सा अपने ही भाई बहनों का। गुरुद्वारा रोज जाते हैं, मंदिर रोज जाते हैं, पर बेईमानी भी पूरी करते हैं। महाराज इशारा करके कह रहे हैं, अगर ये बेईमानियां तू करता रहा है, झूठ आचरण बुरा तेरा रहा, नीच जीवन तूने जिया, चिंता मत कर। एक भरोसा सदगुरु देते हैं कि परमेश्वर पतितों का उद्धार कर देता है। पतित उदाहरण, पतितों का उद्धार करता है। पै हरण, तेरे डर को वो दूर कर देगा। हर अनाथ के नाथ परमेश्वर, हम अनाथों का नाथ है। तो जब हम उसके हुए, वो हमारा हुआ, जो हाथ पकड़ ले, मेरे मन के डर को दूर कर दे। जो एक शायर कहता है, करता हूँ गुनाह कभी कभी मैं इसी ख्याल से कि तू तो बड़ा रहमतगार है, बख्शा जाऊंगा मैं। अब ये उसकी मोहब्बत है, वो मोहब्बत में कह गया, बट ये लाइसेंस नहीं कि आप पाप करते फिरो। बट पाप हो गए, आज मन जलता है, जियो जलत है अपना
कैसे हो करी पुकार, मेरा जी जल रहा है, मैं किसको बताऊं, मैंने सारी जिंदगी खराब करी। सतगुरु जी कह रहे हैं चिंता मत कर, पतित उद्धारण पह हरण, हर अनाथ के नाथ, और कौन नानक तह जानिए सदा बसत तुम साथ। ए नानक तुमको क्या बताऊं, तो सदा तेरे संग बर। हम सोचते हैं परमात्मा कहीं दूर, कोई कहता सचखंड में, कोई कहता 7वें लोक पे है, कोई कहता इस आसमान से ऊपर है। और आम दुनिया में मैं हमेशा देखती हूँ, आपने भी गौर किया होगा, आपकी फिल्मों, आपके ड्रामों में आप देखिए, जब भी कुछ बात करनी हो ना भगवान, तो ऐसे ऊपर देखते, भाई भगवान ऊपर तो छत है, और ऊपर चले जाओ तो आसमान है, और ऊपर चले जाओ हाँ तो नक्षत्र हैं, गैलेक्सी है, तो ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? अच्छा, अगर ऊपर है परमात्मा तो फिर नीचे कोई नहीं है। अगर ऊपर है और नीचे है तो बीच में कोई नहीं है। 10 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके 4 कोण ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ले लीजिए। हाँ, ये सारे कोण आ गए। ऊपर ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, पर इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूं, अंदर भी जोड़ लीजिए, बाहर भी जोड़ लीजिए। तो है कहां परमात्मा? भूल से बेवकूफ बनाया तुमको कई मजहबी लोगों ने, सांप्रदायिक लोगों ने, अपने अपने ज्ञान चलाते हैं ना सारे। राव नई बात तुम्हें सुनाऊं, वो तो ऊपर रहता है, चलो और ऊपर जाने का लाइसेंस मेरे पास है, और मेरा चेला बन जा। हाँ, और फिर तुमको मैं वहाँ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें ऊपर पहुँचा दूंगा। कोई कहेगा मेरा मंत्र ले, मैं तुमको ऊपर पहुँचा दूंगा। कोई कहता है सचखंड जाना ना, तो फिर मेरा नाम तो लेना पड़ेगा, हैं, फिर हम तुम्हें सचखंड पहुँचा देंगे। महाराज इन सभी वहम भ्रम लेके दूर कर रहे हैं। श्री सतगुरु जी कह रहे हैं सदा बसत तुम साथ, तेरे साथ वो हमेशा है। पंजाबी में एक कविता कभी लिखी थी, जिमें फुल्लां च खुशबू, जिमें फुल्लां विच खुशबू, ते उवें अंदर ते बाहर भी मेरे ओ, जिमें फुल्लां च खुशबू, फूल खुशबू एक, ऐसे मेरे अंदर बाहर एक वही। तो 10 दिशाओं में वही, अंदर बाहर वही, तो सदा बसत तुम साथ। अब सोच के देखिए, आप किस देश में जाएंगे तो अकेले हो जाएंगे? हर देश में वो है। किस काल में आप अकेले हो जाएंगे? हर काल में वो है। संसार में कोई ऐसी स्थान नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जाओ और तुमको यहां परमात्मा मेरे साथ नहीं। राजा जनक की बड़ी प्यारी कथा आती, तो कहते हैं राजा जनक को किसी एक पाप कर्म के लिए नरक के पास से गुजरना था। ऐसी कहानी है, इसमें मीनिंग होता है, डोंट टेक इट लिटरली। तो जनक जब गुजरे नरक के पास से, हाँ, तो अंदर जो पहले त्राही त्राही कर रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, पीट रहे थे, बचाओ बचाओ कर रहे थे, जैसे ही जनक जी गुजरे, ये जनक वही हैं जो सीता जी के पिता है, और महाराज ने प्रमाण दिया है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में सदगुरु जी बोलते हैं, तन तन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। तो जब जनक जी कहते नरक के पास से गुजरे, तो अंदर के सारे दुखियों के दुख दूर हो गए, सारे पापियों की मन को शांति मिल गई। सब पूछे कौन है, कौन है, कौन है जो गुजरा यहाँ से, कौन है ये? तो कहते तो राजा जनक गुजरे। Again, it is a way to explain to common-minded people that आपका मन कितना ही पापी तापी क्यों ना रहा हो, जहां आपने सुमिरन शुरू किया, आपके अंदर उस परम आनंद की अनुभूति को आप कृपा से, मेहर से प्राप्त कर सकते हैं। कहो नानक तह जानिए सदा बसत तुम साथ। तन तन जह तो को दियो, तेरा तन किसने दिया? वो ये मेरा मम्मी या मेरा पापा। अच्छा, तो मम्मी पापा ने, माफ करना, आपका शरीर बनाया है कि उनके जरिए सिर्फ आया है? बायोलॉजिकली स्पीकिंग
अन्न खाते हैं तो खाए हुए अन्न से सप्तम धातु वीर्य बनता है। तो पिता का वीर्य माता के शरीर में गया, माता के शरीर के अंडे से जब वो मिला, ये हुआ गर्भाधान, कंसेप्शन, और फिर वो बढ़ा। सवाल ये उठता है, ये बीज कहाँ से बना? ये बीज बना जिस अन्न को खाया। अन्न कहाँ बना? पृथ्वी में। पृथ्वी में अन्न कैसे उगा? जल से। जल में सूर्य की किरणें भी पड़ी, वायु ने अपना काम किया, और आकाश पंचम तत्व जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है। तो सोच के देखिए फिर ये बच्चा बाप का है, माँ का है, या पंच तत्वों का है? ये पंच तत्वों का है। कौन माँ कौन बाप? सच्ची बात यह है, परमात्मा ही माँ है, परमात्मा ही बाप है, और ये वो बाप है सदा बसत तुम साथ, जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, जो तुम्हें छोड़ सकता नहीं। इसलिए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता। Nobody can be an orphan। क्यों? जब तक परमेश्वर साथ है तब तक हम कभी अकेले नहीं। इसलिए किसी संत को एक पेड़ के नीचे भजन करते हुए देखा एक आदमी, अरे महाराज अकेले बैठे हो, थोड़ा मैं आपके साथ संगत करते हूँ। महाराज कहते, भाई जरूरत कोई नहीं, तू जा। कहते नहीं महाराज आप अकेले बैठे हो, मैं साथ बैठता हूँ। कहते नहीं, अब मैं अकेला हो गया हूँ क्योंकि मेरा मन भजन से हट गया। तू जा, अपने घर जा, मैं अकेला कोई नहीं हूँ, तो मैं उदास भी कोई नहीं हूँ। सो अपने अंदर ये प्यार आया क्यों नहीं? सवाल ये उठता है। सब सवाल है, तुम्हारा जवाब देते हैं। महाराज कहते, तन तन जै तो को दियो तास्यो नेह न कीन। जिसने तेरे को शरीर दिया, जिसने तेरे को घर दिया, जिसने तेरे को सारी सृष्टि दी है, उससे नेह नहीं किया। नेह मन प्यार, उससे प्यार तो तुमने किया नहीं। और कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। ऐ बावरे इंसान है, बावरा मतलब पागल। अंग्रेजी में कहो यू क्रेजी फेलो, यू मैड पर्सन। ए पागल, अब क्यों घबराता है? तेरा दीन अब क्यों डोल रहा है? तेरा विश्वास अब क्यों डर के मारे तेरी हालत खराब हो रही? अब क्यों डोलत दीन। जिसने तन और धन दिया वो था परमात्मा, उससे प्यार किया कोई नहीं। जिनसे प्यार किया उनसे संग छूट जाना, आज नहीं छूटेगा कल छूट जाएगा। देखिए, मैं देखती हूँ कि माँ बाप बड़ी प्यार से लाड से बच्चे पालते हैं एजुकेशन के लिए, वो फिर बाहर चले जाते हैं, हो गए ना दूर, वो वहाँ डॉलर कमा रहा है, ये यहाँ अकेले बैठे हैं, बड़े खुश होते हैं, डॉलर कमा रहा है मेरा पुत्र। हाँ, माँ बाप यहाँ। और ये चीज़ देखी कि जब तकलीफ आई तो वो अकेले ही रह गया, साथ किसने दिया? अब जो अंदर बाहर साथ परमेश्वर है वो तो भूल गया है, उसका ख्याल नहीं किया, उससे मोहब्बत नहीं करी, उससे नेह नहीं किया। किया किससे नेह? उनसे जिन्होंने छोड़ जाना है। तो महाराज कहते, अब क्यों डोलत दीन। सरकास्टिकली ही सेइंग, अब क्यों रोता है बेटे? जिससे मोहब्बत करनी थी उससे तूने की नहीं। सदगुरु जी कहते, तन तन संपै सुख दियो और जह नीके धाम। नीके शब्द जो है ये ब्रज भाषा का शब्द है। नीके मतलब सुंदर। महाराज कह रहे, जिसने तन दिया, धन दिया, सुख दिया, संपै संपत्ति दी, इतना कुछ तुझको दिया, और सुंदर सुंदर रहने को घर दिए। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। जिस राम ने ये सब कुछ दिया था उसी को छोड़ दिया, उसी को भूल गया। इसे कहते हैं लून हरामी होना। लून माने नमक, नमक हरामी करना। जिसका खाया उसी को भूल जाए, सब कुछ उसने दिया। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ये सोचते हैं पैसा मेरे बाप ने मुझको दिया। मैं पूछती हूँ तेरे बाप को किसने बनाया? वो कहेगा दादे ने, दादे को परदादे ने, परदादे को लक्कर दादे ने। बट एक्चुअली मेकिंग इट स्टार्ट परमात्मा ने दिया। देने वाला वो है और हम उसी को भूल गए। तन तन संपै सुख दियो अर जहनी के ताम। कहूँ नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। गुरु महाराज सवाल पूछ रहे हैं, इज क्वेश्चनिंग
He is giving us this question, why aren't you doing the सुमिरन? Why? This is a big why over here. क्यों नहीं तू सुमिरन? काहे ना राम? क्यों नहीं राम को सुमिरन करता? अब सोचने की बात यह है कि हम दुनिया में जीते हैं, तो दुनिया में रह के हमको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आप कहोगे रोटी, आप कहोगे कपड़ा, आप कहोगे पैसे, आप कहोगे मकान, मैं कहूंगी नहीं, ये कुछ भी नहीं। एक्चुअली आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है सुख। कपड़े से क्या चाहते हो? मकान से क्या चाहते हो? पत्नी पति से क्या चाहते हो? दौलत से क्या चाहते हो? जब आपके पास से करोड़ों रुपया था घर में, ब्लैक वाला, और इनकम टैक्स का पड़ गया छापा, तो वही पैसा जिससे तुम अकड़ते फिर रहे थे, वही पैसा जान को गलतान बन जाएगा। अरे कैसे छुपाऊं, कहाँ फेंक दूं? ये अभी एक किस्सा सुनने को मिला कि अमेरिका में एक गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और डॉलर्स, क्रेट भरे हुए थे डॉलरों के, वो सारे उड़ गए और हवा में उड़ रहे हैं। पूरी स्ट्रीट जो है वो पैसों से भर गई। एक और भी किस्सा हुआ, एक आदमी ने आत्महत्या करने से पहले अपने $100,000 कैश उसने बिल्डिंग से पहले नीचे फेंका और उसके बाद खुद भी गिर गया। मेरे किसी काम नहीं आया, देख लो मैं फिर भी मर रहा हूं। पर आदमी ऐसा अंधा है, उस रोड पे खड़े लोगों ने वो पैसे लूट लूट के जेब में भर ली, बड़े खुश हो गए। वो भूल गए ये जो बंदा जिसने पैसे फेंके, सारे पैसे उसके थे, फिर भी सुखी नहीं। हमको चाहिए सुख। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सब सुखदाता राम है, दूसर नहीं कोई। देखो, हम खाएं मिश्री और मुंह हो मीठा तो हम कहेंगे मिश्री मीठी। ऐसे ही हमको चाहिए सुख, तो महाराज कहते वो तो परमात्मा से मिलेगा। तू परमात्मा प्राप्त कर, सुख तुझे अपने आप मिल जाएगा। तू सुख को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। सब सुखदाता राम है, दूसर नहीं कोई। राम शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत भाषा में हम कहेंगे रमन्ति इति रामः, सर्वे रमन्ति इति रामः। जो सर्व में वास करता है, रमण करता है, वही राम होता है। तो उस व्यापक ओंकार स्वरूप परमात्मा, जिसे हम पहले महाराज ने गोविंद शब्द कहा, अब उसको राम शब्द कह रहे हैं। बीच में एक बार भगवान शब्द कह गए हैं। ख्याल करें, राम हो, गोविंद हो, भगवान हो, कोई भी शब्द जो गुरुदेव इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब सबका एक ही है। जिसे जाप साहिब में दशमेश कहते हैं, सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणासी। सदा है जो सच है, सत्य है, आनंद स्वरूप है जो सदा सच्चिदानंद सर्वम, सर्व में प्रणासी जो रहता है। सो वही बात आ गई, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरुदेव कहते हैं, किसको याद कर तू? जिसको याद करके दुख बढ़े, क्या हम उसको याद करना पसंद करेंगे? जी नहीं। किसको याद करें हम? कह रहे सुन, जय सिमरत गत पाइये तह पजरे तह मीत। जिसको सुमिरन करने से तुझे सदगति मिले। सदगति का अर्थ कई बार लोग करते हैं कि शायद मरने के बाद कोई गति है जो अच्छी वाली मिले, हम स्वर्गों को जाएं, हम सचखंड में जाएं, वैकुंठ में जाएं, परमात्मा के घर जाएं। अक्सर मर जाए कोई तो यही तो अरदास होती है, महाराज अपने चरणों में वास रखना सचखंड में। कभी सोचा आपने ये सचखंड है कहाँ पे? और कभी आपने ये विचार किया कि महाराज के चरण हैं कहाँ पे? क्या महाराज कोई मनुष्य है जिसके पैर हैं? अभी माफ करना, महाराज तो कह रहे चक्र चेहने अर वर्ण जात अर पात्र नहीं जे। उसके तो न पैर न हाथ, सैस तव नैन नन, नैन है तो एक को, सैस मुंह रत नन एक तो ही। हजारों आंखें तेरी, तेरी कोई आंख नहीं। हजारों पांव तेरे, तेरा कोई पांव नहीं। तो हम किसके चरणों में जाकर के वास करेंगे मरने के बाद? तो गति तुम किसको कहते हो? इसको थोड़ा इसे समझिए। जब हम दुख में होते हैं तो ये मन की अधोगति होती। अधो माने नीचे,
गति माने स्टेटस ऑफ द माइंड. सो योर स्टेटस ऑफ माइंड इज वर्स एंड बैड एंड बिटर when you are in pain, when you are in frustration, when you are in turmoil, right? पर जब आप सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब ऊर्ध्व गति होती. ऊर्ध्व माने ऊपर, गति माने स्टेटस ऑफ द माइंड. तो महाराज कह रहे हैं कि जय सिमरत गत पाई, जिसके सिमरन करने से जिंदा जी तेरी अच्छी गति हो जाएगी. गति माने स्टेटस ऑफ द माइंड. तेरे जिंदा जी अच्छी गति हो जाए. तय पजरे तय मीत. महाराज कितना प्यार दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरे मित्र. हम हैं इस लायक कि महाराज में मित्र कहें? महाराज के तो हम कूकर तेरे दरबार, कुत्ते जैसे भी नहीं है हम. एक्चुअली कुत्ता तो वफादार है, हम कहाँ वफादार परमात्मा के. पर सतगुरु की दया देखो, आप करुणा देखो, वो हमें अपना मित्र कहते हो. मुझे नहीं पता आप लोगों का whether you will feel this or not, but I always feel like this. मेरा मित्र कौन? मेरा मित्र मेरा गुरु है, मेरा मित्र मेरा परमात्मा है. और जिसके पास ऐसा मित्र हो ना, उसे संसार का कोई मित्र नहीं चाहिए. वाणी में पंक्ति आती, मित्र कनेरे कर्थ की, मेरा दुख काटे कोई. मित्र तो आपके पास सैकड़ों हैं, फेसबुक में कई हजार हो सकते हैं, बट असली मित्र तो एक भी नहीं है. तेरा दुख जो दूर ही नहीं कर सकता. अज्ञान से बड़ा दुख कोई नहीं. तो जो मेरे अज्ञान के दुख को दूर कर दे, वो है संत, वो है महात्मा, वो है ब्रह्मवेत्ता, वो है ब्रह्मज्ञानी. और ये सद्गुरु जी की कृपा है कि वो हमें अपना मित्र का ओहदा, स्टेटस, हम वो भेजते हैं ना FB में, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और अगर से हो जाए एक्सेप्ट आगे. मैंने कोई बड़ा फेमस आदमी हो, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और वो मान ले, कितना खुश होते. अरे उससे मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ले ली. प्यारे गुरुमुखो, व्हाट अ लकी डे. महाराज हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे रहे हैं सबको, कह रहे तू मेरा मित्र है, ऐ मेरे मित्र. माने सदगुरु जी स्टैंप लगा के ही दे रहे हैं, मैं तेरा मित्र हूं और तू मेरा मित्र है. सो ऐ मेरे मित्र सुन के कहो नानक, कह रहा हूं मैं कि तेरे मन के अंदर जहां सुमिरन शुरू हुआ उस गोविंद का, जय सिमरत गत पाइये तह पजरे तह मी. तह मित्र जिसको सुमिरन करने से सदगति हो जाती है. कहो नानक सुन रे मना, औद कटत है नीत. देखो दोनों काम हो गए इस श्लोक में. एक में तो उन्होंने मित्र बना लिया हमें और कहा उसको सुमिरन कर, तेरी मन की स्टेटस, तेरी मन की गति अच्छी हो जाए. साथ ही उन्होंने कह दिया औद कटत है नीत, तेरी उम्र रोज कम हो रही. डोंट डिले, डोंट पोस्टपोन. रोज अभी जब से बैठ के बोलना शुरू हुई हूं, कितने मिनट घट गए, हमारी उम्र के भी और तुम्हारी उम्र के भी. नीत माने रोज. नीत हिंदी के शब्द को अगर हम देखें तो उसमें नित्य बोलते हैं, और संत वाणी में और गुरु वाणी में और पंजाबी भाषा में उसको हम नित्य बोलते हैं. तुम्हारी जिंदगी रोज खत्म हो रही है, आयु रोज खत्म हो रही है. सो डोंट पोस्टपोन इट. बाकी सारे कम बात पहले है, बाकी सारे कम पोस्टपोन किए जा सकते हैं, पर सुमिरन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. गुरुदेव कहते हैं, 11वां ये श्लोक आया है अब. 5 तत्व को तन रच्यो, जानहु चतर सुजान, जहते उपज्यो नानका, लीन ताहे मेहमान. 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश. इन्हीं 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है. महाराज ने 2 शब्द इसमें दिए हैं. एक है चतर. चतर माने चालाक, सुजान माने a good person, एक संभ्रांत संस्कारवान अच्छा आदमी, बुद्धिमान आदमी. तो अब महाराज एक ऐसा वक्ता की एक कुशलता है,
या कहो लेखक की ये खासियत होती है कि कभी वो प्यार से बात करता है। पहले श्लोक में महाराज ने मित्र कह के बात करी है, अब वो थोड़े हमको बूस्ट दे रहे हैं कि अगर तू अक्लमंद है, अगर तू समझदार है, अगर तू चतुर है, तो 5 तत्व को तन रचियो जानहु चतुर सुजान, जहते उपजियो नानका लीन ताहे मेहमान। जिससे चीज उपजी उसे कहते कारण, जो उपजा सो है कार्य। हमारा शरीर 5 तत्वों से उपजा है और इसी में एक दिन लीन हो जाएगा। जो मर्जी कर लो, वो दिन आया खड़ा है हमारे सर पर, जब ये सांसें रुक जाएंगी, जब दिल नहीं धड़केगा। आज ये जो दिल दुनिया की हसीन तरीन चीज़ों को देख के लपक जाता है, धड़क जाता है, ये दिल धड़केगा नहीं, खून के दौरे चलेंगे नहीं, आँख कुछ देखेगी नहीं। हार्ड मांस नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे। भगत रविदास जी कहते हैं कि तेरे शरीर एक पिंजरा है। काहे से बना? हड्डी मांस का ये पिंजर है, प्राण रूपी पक्षी, जीव रूपी पक्षी इसके अंदर रहता है। तो किसका बेचारा? जिस दिन प्राण, I like to ask this question, do you know how did prana entered your body, and do you know how the prana will exit from your body? जब आने का नहीं पता तो प्राण जाने का भी पता कोई नहीं चलना। तो 5 तत्व का शरीर मैं करके डांस कर लो जितना करना है, लेकिन होगा क्या? एक दिन सांस हो जाएगी बंद, ऊर्जा निकल जाएगी, प्राण निकल जाएगा, जीव शरीर छोड़ जाएगा, सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा हड्डी मांस का लोथड़ा, गंदगी का टोकरा। आपकी 28 फीट आंत में सबसे बड़ी जो आंत है वो मोर देन 60% मल से भरी रहती है। आपका ब्लैडर, मूत्राशय, मूत्र से भरा रहता है। नाक में कीचड़, आंख में कीचड़, कान में मैल, मुंह में कफ और श्लेष्मा, पेट में गंदी गैस, बड़ी आंत में मल, और एक गंदे शरीर को आप मैं करते हो। वाह वाह वाह, है क्या इसमें अच्छा? नहलाओ धुलाओ फिर गंदा, जो खाओ उसका मल मूत्र बना देता है। पसीना तो बदबू, आंखें तो कीचड़, मुंह में से तो बास आती है। अब लगा लगा कर परफ्यूम सोचता है हाँ अब मैं बहुत सुंदर हो गया है ना, बड़ी खुशबू आ रही। 4 घंटे बाद शरीर में पित्त ज़्यादा होगा तो पसीने में भी बदबू आ जाएगी। सोचो ऊपर फ्रेंच परफ्यूम लगाई और बगलों से गंदी पित्त वाली स्मेल आ रही है। इट्स हॉरिबल टू इवन सिट विद सच पीपल। कईयों के मुंह में मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाती, वो जब मुंह खोलते हैं ना बात करने के लिए तो गंदी हवा की ऐसी दुर्गंध आती है, तो बंदा सोचता भाई थोड़ा दूर रह के बात करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है इस शरीर में? हमारे संत महाराज कहा करते थे, इस शरीर तुम्हारा हड्डी मांस का लोथड़ा, गंदगी का टोकरा। हमेशा कहते थे हड्डी मांस का लोथड़ा, गंदगी का टोकरा। जिन 5 तत्वों से बना है उन्हीं 5 तत्वों में ये एक दिन लीन हो जाएगा। जैसे जल की लहर जल में उठी, जल में लीन हो गई, ऐसे ये शरीर एक दिन बना और फिर एक दिन वापस गया। फिर क्या होगा? ले जाएंगे शमशान, लकड़ी के ढेर में लगाई आग, 6 घंटे 8 घंटे में राख, कुछ हड्डियां बचेंगी। घर वाले फूल बोलते हैं उनको, इज्जत दे लो, हड्डियां हैं एक्चुअली तो हड्डियां हैं। नहीं फूल चुग रहे हैं, फूल हैं तो फिर खुशबू बन, सूंघो रखो घर में अपने सजा के वास में। कोई नहीं रखे, नहीं जी, कोई गंगा में डालेगा, कोई जाके करतारपुर डालेगा, पर डजंट मैटर्स, कहीं भी डालो पानी में जाएगा, पानी के अंदर एक हो जाएगा, अंदर रेत में धीरे 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 करके लास्ट जो लिटिल बिट यू कांट इवन फाइंड अपने बाप माँ दादा दादी नाना नानी जिसकी हड्डियाँ आपने, हड्डी नहीं सॉरी फूल जहाँ आपने प्रवाहित किए, जरा जाके देखो वो फूल दिखते हैं आपको कहीं पर? कहीं नहीं दिखते।
महाराज ने बहुत सुंदर, ये वाणी में आता है, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ए तो चलत भया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवण हारे की कौन टेक। अरे तू किसके आश्रय पे रो रहा है, हवा हवा में गई, मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, किसको रो रहे हो प्यारे। और जो अंदर जीव बसता है वो तो किसी का है नहीं, वो किसी, तुम जितना मर्जी मैं मेरा 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 कर लो, जितना मर्जी मेरा मेरा कर लो, एक्चुअली यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं। तो शरीर पांच तत्व को तन रच्यो, जानहु चतर सुजान, जहते उपजियो नानका, लीन ताहे में मन। जिसते उपजा उसी में जाके लीन हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं 12वां श्लोक, काट काट में हरजू बसै, संतन कहो पुकार। काट का मतलब हृदय होता है, काट का मतलब घड़ा भी होता है। जैसे घड़े के अंदर आकाश, या पुरानी भाषा होती, घड़े में पोल होती, पोल मीन्स द इनर स्पेस ऑफ दैट पॉट। कड़े में जैसे आकाश माने द स्पेस है, ऐसे मन में परमात्मा है। संत लोग पुकार के कह रहे हैं। सवाल है, अंधे आदमी को तो अपने अंदर तो कुछ दिखता नहीं है, वो कहता है अच्छा मेरे अंदर भी है, कैसे पता ही नहीं चला। भाई ज्यादा कोशिश तूने की कहाँ कि पता चल भी जाता। पता तब चले ना जब सत्संग करोगे, और सत्संग बिना भाग के, बिना अच्छे, ये भाग ईश्वर नहीं लिखता प्यारे ना, तेरे ही कर्म तेरा भाग लिखते हैं। भाग अच्छे नहीं, क्यों? कर्म अच्छे नहीं, इसलिए सत्संग नहीं। जब सत्संग नहीं तो विचार सुनी नहीं, जब ज्ञान विचार सुनी नहीं तो मन में परमात्मा दिखेगा कैसे। महाराज कह रहे हैं, काट काट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार, कहो नानक तह पाजमना, पाओ निध उतरे पार। पाओ माने डर, निध मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। निध मतलब वैसे तो खजाना होता है, लेकिन एक अज्ञानी आदमी के पास सिवाय दुख क्लेश के और है क्या। तो इतना दुख क्लेश लेकर के बैठा है, इससे तू पार कैसे उतरेगा? तब जब तू भजन करेगा। सो महाराज कह रहे, कम नानक तह पाज मना, पाओ निध उतरे पार। इस संसार की भावनाओं के सागर से तू पार तब ही उतर सकता है जब तू सुमिरन करे। सुमिरन नहीं किया पार नहीं उतर सकता है। जरूरी है। दो चीजें आ रही हैं इस श्लोक में। एक, मेरे मन में परमात्मा है तो कैसे, और कैसा रूप स्वरूप है उसका। अगर वो निराकार है तो निराकार को हम किसी आकार की अपेक्षा में समझते हैं। आकार है तो हम कह सकते हैं निराकार है। ख्याल करना, मन का अपना कोई आकार नहीं है, शरीर का है। तो मन जिसका अपना कोई आकार नहीं, उसी में निराकार परमात्मा है। समझना पड़ेगा, भेद है, खोजना पड़ेगा। खोजो प्यारे, खोजे बगैर बात नहीं बनती। हाँ ऐसा बोलो, आओ जी साढ़े अंदर ही बसे है परमात्मा, गल खत्म, चलो दौड़ो दुनिया में, माया भोगो, संसार भोगो। दिल खुश करने की बात है। जिस दिन मेरे घट में राम कैसे है ये मेरा अनुभव हो गया, आप संत हो फिर तो, आप खुद एक गुरमुख हो फिर तो। इट्स नॉट अबाउट you say it, it's about you feel it, you experience it. There is a way to do it. अगला श्लोक ले रही हूं, सुख दुख जह पर सह नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। देखिए, फिर देखिए श्लोक का श्लोक से रिश्ता कैसा सुंदर बन रहा है। जिसने अपने घट में परमात्मा को जान लिया, उसकी स्थिति कैसे होगी, इसका वर्णन गुरुदेव दे रहे हैं। और गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को ना सुख ना दुख छू नहीं पाएगा। आम आदमी सुख मिला नाचता है, दुख मिला रोता है। ज्ञानी सुख मिले शांत है,
दुख मिले शांत है। तो सुख दुख जह पर से नहीं, पर से माने उस तक पहुंचता नहीं है, पर से मतलब वो महसूस भी नहीं करता। क्या मतलब ज्ञानी इनसेंसिटिव हो जाता है उसको कि एहसास कोई नहीं होता? ना, एहसास सारे होते हैं। शायद एक संत को हम तुमसे ज़्यादा एहसास होते हैं, लेकिन नथिंग बॉदर्स, नथिंग फ्लटर्स माइंड। सुख दुख जह पर से नहीं, जिसको सुख और दुख फिर छू नहीं सकता। ना लोभ ना मोह ना अभिमान, कहो नानक सुन रे मना। महाराज कह रहे हैं, ए नानक सुन, ए प्यारे मन सुन, सो मूरत भगवान। वो साक्षात परमात्मा की मूरत है। फिर आपने उस ब्रह्म ज्ञानी को नहीं देखा, फिर समझो उस ब्रह्म ज्ञानी के रूप में परमात्मा को ही आपने देखा। देखो जहां जहां वाणी ये बात बोलती है ना, हर हर जन दो एक हैं, बिब विचार कछनाएं, जलते उपजे तरंग ज्यों, जल ही बिके समाए। जैसे जल की तरंग जल से अलग नहीं, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता फिर ब्रह्म से अलग नहीं। ब्रह्म मतलब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरुदेव पहली व्याख्या दे चुके हैं, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वाह वाह वाह, वो साक्षात परमात्मा की ही मूर्त है। कौन? जिसके न सुख न दुख। क्यों? क्योंकि मन अंतर कैसे परमात्मा है उसने यह जान लिया है, उसने ये देख लिया है। सो आप संत स्वरूप हो गया, संत आप परमात्मा स्वरूप हो गया। फिर से कह दूं, प्रमाण दे करके कह रही हूं, हर हर जन दोए एक है। हरि और हरि का जन, हरि का भगत, कह रहे दो नहीं एक ही हैं। हर हर जन दोए एक हैं, बिब विचार कछ न है। भेद नहीं है उनमें। विचार करके देखो, जलते उपजे तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाए। जैसे जल की तरंग जल के बगैर, उसके अलावा अलग नहीं होती है, ऐसे ही फिर ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म से अलग नहीं होता है।